क्या सच में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेटी से शादी की थी? चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह अफवाह है या फिर सच? मुगल बादशाह शाहजहां 3692 से 6766 को भारत के इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना जाता है, जो ताजमहल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन कुछ अफवाहें और विवादास्पद दावे यह भी करते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा बेगम से विवाह किया था। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य इस दावे की पुष्टि नहीं करते। इस लेख में हम इस विवादास्पद विषय पर ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर चर्चा करेंगे। शाहजहां और जहां आरा बेगम का संबंध। जहां आरा बेगम शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थीं। वह 23 मार्च 1614 को जन्मी और अपने पिता के शासनकाल में पादशाह बेगम, मुख्य शाही महिला, बनी। उनकी बुद्धिमत्ता, शासन कला और आध्यात्मिक झुकाव के लिए उनकी सराहना की जाती है। जहां आरा ने शाहजहां के साथ कई प्रशासनिक कार्यों में भाग लिया और मुगल दरबार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद जहां आरा बेगम ने मुगल हरम, शाही परिवार की महिलाओं का महल, की जिम्मेदारी संभाली। वह न केवल राजनीतिक रूप से प्रभावशाली थीं, बल्कि उन्होंने कई धार्मिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं का भी नेतृत्व किया। क्या शाहजहां और जहां आरा के बीच अनुचित संबंध था? कुछ ऐतिहासिक लेखों और अफवाहों में यह दावा किया जाता है कि शाहजहां अपनी बेटी जहां आरा से अत्यधिक प्रेम करते थे, जो सामान्य पिता पुत्री के रिश्ते से कहीं अधिक था। कुछ यूरोपीय यात्रियों, जैसे कि फ्रैंकोइस बर्नियर और जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ने लिखा है कि जहां आरा ने शादी नहीं की और शाहजहां के प्रति उनकी अत्यधिक निष्ठा थी। कुछ दावों में यह भी कहा गया कि शाहजहां नहीं चाहते थे कि जहां आरा किसी और से शादी करें, क्योंकि वह उनकी प्रिय पुत्री थीं। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि उन्होंने वास्तव में अपनी बेटी से विवाह किया था। यह संभव है कि मुगल शाही परंपराओं और हरम की गोपनीयता के कारण ऐसी अफवाहें फैली हों। जहां आरा की अविवाहित स्थिति। जहां आरा बेगम ने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। मुगल शाही परिवार में कई राजकुमारियों की शादी नहीं होती थी, विशेषकर उच्च रैंक की राजकुमारियां, क्योंकि विवाह राजनीतिक जटिलताओं को जन्म दे सकता था। जहां आरा की अविवाहित स्थिति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन यह एक सामान्य प्रथा थी कि उच्च पदस्थ मुगल राजकुमारियां विवाह नहीं करती थीं और दरबार में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं निभाती थीं। जहां आरा बेगम ने अपना जीवन सूफी मत में भी रुचि लेते हुए बिताया। वे मशहूर सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया की भक्त थीं और उन्होंने कई सूफी ग्रंथ भी लिखे। उनकी किताब रिसाला ए साहिबियां सूफी दर्शन पर आधारित है। ऐतिहासिक संदर्भ और साक्ष्य। ऐतिहासिक रूप से इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि शाहजहां और जहां आरा के बीच कोई अनुचित संबंध था। यह अफवाहें अधिकतर यूरोपीय यात्रियों और लेखकों द्वारा फैलाई गई थीं, जिन्होंने मुगल दरबार को बाहर से देखा था और कई बार उनकी जानकारियां अधूरी या पक्षपाती होती थीं। इसके अलावा मुगल साम्राज्य में इस्लामी कानूनों का पालन किया जाता था, जो पिता और पुत्री के बीच विवाह को पूरी तरह से निषेध करता है। शाहजहां एक धार्मिक शासक थे और उन्होंने हमेशा इस्लामी परंपराओं और नियमों का पालन किया। अगर वास्तव में उन्होंने अपनी बेटी से शादी की होती, तो उनके समकालीन इतिहासकार इस विषय पर अवश्य लिखते। अफवाहों के पीछे के कारण। ऐसी अफवाहें फैलने के कई संभावित कारण हो सकते हैं। 1. यूरोपीय यात्रियों की गलतफहमी। कई यूरोपीय यात्रियों ने मुगल हरम की गोपनीयता के कारण कई बातें सुनी सुनाई लिखीं, जो सटीक नहीं थीं। 2. जहां आरा की शक्ति और स्वतंत्रता। जहां आरा बेगम अपने समय की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक थीं। उनकी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के कारण उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा सकती थीं। 3. हरम की परंपराएं। मुगल हरम के भीतर महिलाओं का जीवन गोपनीय रहता था, जिससे कई मिथक और अफवाहें जन्म लेती थीं। 4. शाही परिवारों में विवाह की परंपराएं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगलों की तुलना फारसी और तुर्क परंपराओं से की जाती थी, जहां निकट संबंधियों में विवाह की घटनाएं हुई थीं। हालांकि
इस्लाम में पिता और पुत्री के विवाह की अनुमति नहीं है, इसलिए शाहजहां द्वारा ऐसा करना असंभव था।